अरे बॉयज कहाँ से आएगी, मैं बोल ही नहीं रहा बॉयज कहाँ से आएगी। हेलो नमस्कार और स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथियों का स्वागत है एनजे क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी देखो मेरी इस क्लास को थोड़ा लंबा खींचने का प्लान है, इसलिए मैं खाना वाना खा के आया हूँ, इसलिए लेट हो गया था। बाकी तो कुछ नहीं है, और थोड़ा चालू करने में भी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने बोला छोड़ो फिर टाइम चेंज कर देते हैं, बाद में चीजें करेंगे। देखो जीके और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट में लेकर के आया हूँ आज की इस क्लास में, क्योंकि देखो दोनों को अलग अलग कराऊंगा तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और आपके पास भी उतना टाइम नहीं है जब दोनों के अलग अलग मॉडल पेपर लेंगे हम लोग। लेकिन मैराथन सेशंस ले सकते हैं, जो कि अभी मैं ले रहा हूँ, है ना। तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी साथी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। शेयर अच्छा शेयर तो क्या करोगे यहाँ पे ठीक है, आ जाने तो सबको एक बार, फटाफट से जुड़ रहा है। ओके 99 98 ओके चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया। नहीं चैट्स मैंने पब्लिक की है, क्योंकि तुम लोगों को थोड़ी देर बाद नींद आने लगेगी, मुझे पता है ना। चलो ठीक है, शुरू करें। ओके चलो पहले बता दो मेरे को, क्या पढ़ोगे आप लोग, जीके पढ़ोगे या पहले साइंस पढ़ोगे। सर साइंस से शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्तों, साइंस से शुरुआत करते हैं, फिर जीके भी पढ़ लेंगे। आ जाओ प्यारे बच्चों, क्योंकि मॉडल पेपर तो साइंस का ही है। तो साइंस से शुरुआत करते हैं। साइंस का पहला प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पर, फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर लगाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर भी देखने को मिलेगा, जिससे आपको ये हो जाएगा कि हम लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है, इससे भी आप लोग आइडिया लगा सकते हो। प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है कि यदि किसी पौधे को कई दिनों तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है, यदि किसी पौधे को कई दिनों तक, आज इस क्लास का टाइम बहुत बार क्या बोल रहा है, बहुत बार क्या, यदि किसी पौधे को कई दिनों तक अंधेरे कमरे में रखा जाए तो उसकी जो पत्तियां है उसमें स्टार्च की मात्रा क्या प्रभाव पड़ेगा, स्टार्च की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों यह प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है, बढ़िया तरीके से एक बार उत्तर देंगे इस वाले प्रश्न का। और इस महा मैराथन सीरीज की शुरुआत करते हुए मेरे दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोग चीजों को लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चा, एक बार बढ़िया तरीके से बता दो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन। एक बार बढ़िया तरीके से बता दो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन। क्या वहां पे स्टार्च की मात्रा बढ़ जाती है, समान रहती है, घट जाती है, या फिर दोगुनी हो जाती है, या फिर दोगुनी हो जाती है। साथियों बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अंधेरे कमरे में रख रहे हैं तो वहां पे सबसे मेन चीज तो ये होगी, सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा। सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, इसलिए वहां पे प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया नहीं होगी, क्योंकि अंधेरे कमरे में रख रहे हैं ना मेरे दोस्त। हाँ, जब प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया नहीं होगी तो जो उसमें स्टार्च रहेगा, जो प्लांट में जो मंड के फॉर्मेट में पाया जाता है, स्टार्च जो रहता है साथियों, स्टार्च जो रहता है जो प्लांट में मंड के फॉर्मेट में पाया जाता है, मंड जिसे आप कहते हो, स्टार्च कह लो या मंड कह लो, उसकी जो मात्रा है साथियों, उसकी जो मात्रा है मास्टर, वो क्या होगी, वो घट जाएगी। वो क्या होगी साथियों, वो घट जाएगी। तो ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा, ऑप्शन नंबर वी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, विल बी डिक्रीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चा। यहां पर आप सभी साथियों का बी ऑप्शन इज दैट क्लियर राइट ऑप्शन। साथियों आज कमेंट दिख रहा है सभी लोगों का, हाँ वो तो मैंने किया है ना नेवल। आ जाओ प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त सबसे पहले किस कक्ष में प्रवेश करता है। आ जाओ, मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है सबसे पहले किस कक्ष में प्रवेश करेगा दोस्तों। दायां आलिंद होगा, या बोलेंगे दायां निलय होगा, या फिर बोलेंगे बायां निलय होगा, या फिर साथियों आप बोलेंगे बायां निलय होगा। चलिए, कितने बच्चे यहां पर इस प्रश्न का एक करेक्ट फॉर्म में आंसर करोगे। हाँ, ये इमोजी लगा के मत भेजा करो बेटा, यहां पे इमोजी नहीं आते तुम्हारे ज्यादा, ठीक है। हाँ, ये करते ना, ये हैशटैग वगैरह या @ वगैरह ये लगाते ना, ये नहीं आते यहाँ पे, इसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता सबको। चलो जी के नैन्सी करवा देंगे, स्ट्रांग हो जाएगा जी के आपका, बहुत बढ़िया हो जाएगा जी के। ठीक है, चिंता मत करिए आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए बस। आपको केवल एक ही काम करना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है साथियों। देखो हमारे जो चैम्बर है, अगर मैं हमारे चैम्बर्स की बात करूं तो साथियों चैम्बर्स की संख्या 4 होती है। कितनी होती है बाबू, 4 होती है। और चारों में सबसे मजबूत दीवार किसकी होती है साथियों, आप बोलेंगे सर बाएं निलय की होती है। ठीक है साथियों, एक एक चीज के बारे में आपको बताऊं। सबसे पहले इसे क्या कहते हैं गुरुजी, इसे कहते हैं दायां आलिंद। ठीक है, मैं एक एक चीज लिख दूंगा अच्छी तरीके से, चिंता मत करो। इसे कहते हैं वायां आलिंद। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ इसे कहते हैं वायां आलिंद,
इसे कहते हैं दायां निलय। एक बार में ही समझा दूंगा, चिंता मत करो। इसे कहते हैं वायां निलय। वैसे तुम लोग पे आता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। देखिए दोस्तों, ये पूरा क्या है, हर्ट है। ये हर्ट है मास्टर। यहां पे ये क्या है मास्टर, ये फेफड़े है। ये क्या है, ये फेफड़े हैं। सबसे पहले ब्लड आएगा फेफड़ों से, किसमें, बाएं 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 आलिंद में। ठीक है प्यारे बच्चों, बाएं आलिंद में आया। बाएं आलिंद में आने के बाद पहली बात तो जिससे आया उसे कहते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी शिरा कहते हैं। पहली बात तो शिरा, इसे हम फुफ्फुसीय शिरा भी कह सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, फुफ्फुसीय, देखिए प्यारे बच्चों, यहां जिससे आया ये जो ब्लड आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ रहा है, शुद्ध ब्लड आ रहा है। बिल्कुल, क्या आ रहा है, ये शुद्ध ब्लड आ रहा है, शुद्ध रक्त। आ जाओ, इसके बाद यहां पे एक वॉल्व पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उस वॉल्व को कहते हैं मैट्रिक्स वॉल्व, या फिर आप उसे वीबी वॉल्व भी कह सकते हो। वीबी वॉल्व, ठीक है, हाँ, मैट्रिक्स वॉल्व कह लो, या फिर प्यारे बच्चों आप उसे वीबी वॉल्व के नाम से भी जान सकते हो। उसके बाद ये वाला जो चेंबर पाया जा रहा है, इसमें ब्लड सबसे ज्यादा जो है सर्कुलेट होगा प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा ब्लड पंपिंग किसमें होगी प्यारे साथियों, बिल्कुल यहां पर अच्छा, आज पहली बार बढ़िया यहाँ पे स्कोर गया है यार। अच्छा, अच्छे आज बच्चे अच्छे देख रहे हैं भैया ना। हाँ, यूट्यूब वाला माहौल बना दिया आज तो एप्लीकेशन पे भी। चलो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे जो रहेगा, यहां पे ऐसा करेंगे, दिन भर की क्लासें नहीं लेंगे, इस टाइम एक मैराथन ले लेते, बहुत बढ़िया हो जाएगा सीन। ठीक है, क्या सर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेगी क्या क्लास? बिल्कुल मिलेगी। देखो भाई, ये जो है ये सबसे मोटी दीवार होती है इस वाले हिस्से की, मोटी दीवार, मजबूत हिस्सा होता है ये पूरे हर्ट का, मजबूत हिस्सा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि हर्ट का कौन सा चेंबर सबसे ज्यादा मजबूत होता है या जिसकी सबसे ज्यादा मोटी दीवारें होती है। इसमें ब्लड आ चुका है, बिल्कुल। यहां पर प्यारे बच्चों एक और जो है वो बॉल्व पाया जाता है जिसे कहते हैं एरोटा बॉल्व, और यहां पर प्यारे बच्चों कोशिका पाई जाएगी। ठीक है, तो इस एरोटा बॉल्व की सहायता से ब्लड यहां पे आ गया है ना, बिल्कुल मास्टर, यहां पे ब्लड आ गया, और यहां पे आने के बाद ब्लड जो है इसमें गया, और इसके बाद ब्लड सीधा जाएगा यहां पर। अब इससे नहीं जाएगा, अब जाएगा नीली 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 नली से। ठीक है, अब जाएगा ब्लड सीधा नीली नली से, यहां पे आ गया। यहां पे एक टीबी बॉल्व पाया जाता है जिसे कहते हैं ट्राइकस्पील बॉल्व। प्यारे बच्चों, हाँ, बात मत करो रे यार, बात क्यों कर रहे हो, छोड़ो। देखिए प्यारे बच्चा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं एरोटा। एरोटा, एरोटा यानी इसे कहते हैं महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी अगर हमारे शरीर में कोई सी है तो ये एरोटा वाली होगी, जिसे महाधमनी कहते हैं साथियों। अगर मेरे प्यारे बच्चा यहां पे एक बात और मैं आप लोगों से कर दूं, तो एक बात और आप लोग समझने का प्रयास करोगे, इसे कहते हैं केशिका। इसे कहते हैं केशिका, है ना, बिल्कुल। और इसे कहते हैं सेल यानी कोशिका। ठीक है प्यारे बच्चा, बिल्कुल। आ जाएंगे, इसे कहते हैं हम लोग यहां पे महाशिरा। महाशिरा, ठीक है प्यारे बच्चा। यहां पर जो बॉल्व पाया जाता है इसे कहते हैं ट्राइक स्पीड बॉल्व। उसके बाद ब्लड यहां पे आ गया, ब्लड यहां से सीधा इधर जाएगा प्यारे बच्चों, ब्लड सीधा यहां जाएगा। ये जो गया, जिससे गया वो पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी थी, पल्मोनरी धमनी थी, याद रखना प्यारे बच्चों। एक बात और समझ लेना मेरे प्यारे लाला, यहां पर आपको समझा दूं मैं, है ना। एक बात आप लोग यहां पे अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि ये जिससे ब्लड गया है, जिससे ब्लड गया है, ये अशुद्ध ब्लड है। इतना इधर का गया है वो सब अशुद्ध है, इधर का सब ब्लड जो है वो अशुद्ध है, इधर का जो ब्लड है वो शुद्ध है। तो दोनों बातों को याद रखना। आ जाएंगे, यहां पे बात कर रहा है मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त ब्लड सबसे पहले किस में जाता है प्यारे बच्चा, सबसे पहले किस में आया मास्टर, इसमें आया, जिसे बायां आलिंद कहते हैं। तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन है बायां आलिंद, ऑप्शन नंबर सी में, और आपको ऑप्शन नंबर सी लगा देना है, बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चा, यदि किसी व्यक्ति का वृक्क यानी किडनी जो है ठीक से कार्य न करे, यदि किसी व्यक्ति की जो किडनी है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती है, ठीक है, हाँ, तुमको केवल बात ही करनी है बेटा, ये नहीं कि एग्जाम सर पे है चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, नहीं, आ जाओ।
यदि किसी व्यक्ति की किडनी जो है ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही है तो उसके शरीर में कौन सा अपशिष्ट पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में जमा हो जाएगा? उसके शरीर में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है जो सबसे अधिक मात्रा में जमा हो जाएगा प्यारे बच्चा? अरे आपके पास भी ऑप्शन है चैट प्राइवेट करने का। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है वो बच्चे खुद चैट प्राइवेट कर सकते हैं अपनी, ठीक है? हाँ, उनको केवल अपनी ही चैट दिखेगी, बाकी किसी की चैट नहीं दिखेगी। आप खुद के पास भी ऑप्शन है। चलिए प्यारे बच्चों, यदि किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ के रूप में ग्लूकोज समाहित रहता है, सॉरी यूरिया समाहित रहता है, ग्लूकोज बोल दिया, यूरिया समाहित रहता है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब जो उत्पन्न ऑक्सीजन है साथियों, ये कहां से प्राप्त हुई है? पहली बात तो 6CO2 प्लस 6H2O ये वाली क्रिया हुई, और ये वाली क्रिया सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश प्लस में क्लोरोफिल ये दो चीजों की उपस्थिति में रिएक्शन हुई प्रकाश संश्लेषण वाली। ठीक है प्यारे बच्चा, बिल्कुल। अब यहां पे क्या बना मास्टर? C6H12O6। 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस में ATP एनर्जी, ये हुई थी पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो आप लोग यहां पे क्या बोलोगे? आपसे पूछा जा रहा है जो यहां पे O2 आया है, ये CO2 क्यों लिखा है मैंने? O2 लिखना था मेरे को भाई। O2 ये लिखना था, ठीक है। अब आपसे पूछा जो यहां पे ये O2 आया है, क्या ये CO2 से आया है या फिर प्यारे बच्चा ये H2O से आया है या फिर ये H2O से आया है? आप बोलेंगे मास्टर जी ये तो जो है ना, आप बोलेंगे सर जी O2 यहां से आया, ये C से, क्योंकि कार्बन सीधा यहां आ गया और O2 ये आ गया। ये कितने बच्चे इसका राइट ऑप्शन देंगे कि ये क्या हमें कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त हुआ है, जल से प्राप्त हुआ है, या क्लोरोफिल से प्राप्त हुआ है, या फिर प्यारे बच्चों ये ग्लूकोज से प्राप्त हुआ है? हमें ये ऑक्सीजन कहां से प्राप्त हुआ है बता दो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं? 150 के आसपास होंगे। हाँ, अभी हाईएस्टली तो ज्यादा गए थे, 170-80 के आसपास। चलो बता दो प्यारे बच्चा, यहां पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? यहां पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त करेक्ट ऑप्शन? तो देखो यहां पर जितने भी बच्चे राइट ऑप्शन कर रहे हैं, जितने भी बच्चे राइट ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं सर CO2 से प्राप्त हुआ है। कितने बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड लगा रहे हैं मेरे भाई? यहां पर कितने बालक ऐसे हैं जो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लगा रहे हैं? ए ऑप्शन वाले महेंद्र कुमार, बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल शानदार। और सबका गलत है दोस्तों, देखो है ना, महेंद्र है और कौन कौन है यहां पे? हाँ, और भी तो लगाओ ना यार, अकेला आदमी लगा के क्या करेगा फिर? हाँ वेरी गुड, एक और आया, ठीक है। तो जितने भी बच्चों ने यहां पे ए ऑप्शन लगाया, वेरी गुड, यहां पे तनुपाल ने भी ए लगाया है। तो जितने भी साथी यहां पर ए लगा रहे हैं, है ना, जितने भी बच्चे ए लगा रहे हैं उन सभी बच्चों का, जितने भी बच्चे ए लगा रहे हैं ना उन सभी बच्चों का, हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल यहां पर और भी ए दे दिया, देखो अंकिता ने दे दिया है और सोनी पटेल ने भी ए दिया है ना? गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, पेपर गलत है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जितने भी बच्चों ने ए दिया है, मैंने यही बोला था यह गलती नहीं करनी है, और ए ही लगाए जा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? यहां पे मैंने काफी बार बता दिया जल होगा जल होगा जल होगा, तो कंफ्यूजन वाली स्थिति कहां पैदा हो रही है इसमें मेरे दोस्त? सी ऑप्शन ही होगा यहां पे राइट है। क्या सोचे थे? है ये ऑप्शन लगा लगा के महारथी बन रहे हो यहां पे, बताओ हैं? अरे इतने इंटेलिजेंट, मैंने इस सोनी की ज्यादा तारीफ कर दी, इसने ये लगा दिया तुरंत है। ये तो वो वाला सीन हो रहा है कि तुम मेरे से ट्यूशन पढ़ते हो कि हाँ, अच्छा 2 और 2 कितने होते हैं कि 74? तुम मेरे से ट्यूशन पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? 2 और 2 कितने होते हैं कि 4? नहीं, 74 वाला सही है। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पे, अरे भाई सोनी ये वाली हरकत मत कर कि बैच लिया है तो मैंने जो बोला है वो लगा दिया। खुद में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कुछ भाई। अरे क्या नाम है इसका, महेंद्र, ठीक है भाई। आ जाओ प्यारे बच्चा, अगला क्वेश्चन है,
किसी खाद्य श्रृंखला में यदि उत्पादकों की संख्या अचानक से कम हो जाती है, किसी खाद्य श्रृंखला में यदि उत्पादकों की संख्या किसी कारण से कम हो जाती है। हाँ, आप तो डरा देते हो। नहीं, मैं तो परख रहा था कि तुमको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है या नहीं। हाँ चलो बहुत बढ़िया। नहीं तो पढ़ना चाहिए ना, पढ़ती क्यों नहीं हो भाई? ये क्या, ये कौन सी बात है कि मैं पढ़ती ही नहीं हूं? हैं? एग्जाम देने जाओ और फिर आकर के क्या बोलोगी, मैं तो तैयारी नहीं की थी बिल्कुल, मैं तो वैसे ही चली गई थी देने। ये ऐसे थोड़ी होता है यार। एग्जाम देने गए हो ना, तो एग्जाम देने तभी जाओ जो थोड़ी बहुत तैयारी है तुम्हारी, है ना? मैं तो, मेरे यहाँ से और ये आसपास लड़के रहते हैं जो आते हैं कभी कभी मेरे पास, मैं तो हमेशा बोलता हूँ तैयारी नहीं है तो एग्जाम देने क्यों जाओ। घर वाले बोलते हैं कि तैयारी नहीं है, फिर भी एक बार एग्जाम देने जा, क्या पता टप्पा लग जाए। ऐसे टप्पा कभी नहीं लगता। तुम ये सोच रहे हो कहीं नहीं मेरा तुक्का फिट हो जाएगा, या ट्रिक ट्रिक तुक्के वाली ट्रिक से मैं यहाँ पे निकाल दूंगा एग्जाम, कभी नहीं निकाल पाओगे तुम लोग, है ना? खुद को पढ़ के ही चीजें करनी पड़ती है, तो पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, है ना? चलो यहां पे क्या करो, यदि किसी खाद्य श्रृंखला में यदि उत्पादकों की संख्या अचानक से नीचे गिर जाती है, कम हो जाती है, तो सबसे पहले किस स्तर के जीव प्रभावित होंगे? यदि उत्पादक ही कम हो जाएंगे अचानक से, तो कौन से जीव है जो यहां पे सबसे ज्यादा प्यारे बच्चा प्रभावित होते हैं? क्या यहां पे अपघटक प्रभावित होंगे प्यारे बच्चा, या फिर आप मेरे दोस्त यहां पे बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता प्रभावित होंगे? साथियों, तृतीयक उपभोक्ता या फिर सर्वहारी उपभोक्ता कम होंगे। देखो मैं बता देता हूं, नहीं समझ आएगा अभी। ये घास है, ठीक है? घास को कौन खा रहा है? मेंढक खा रहा है दोस्तों। सॉरी, घास को कीट खा रहा है, मेंढक को घास को कौन खा रहा है? कीड़ा खा रहा है, जिसे कीट कह सकता हूं मैं। उसके बाद कीड़े को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है, ठीक है? सांप को बाज खा रहा है। आप मेरे को बताओ, यहां पर उत्पादक कौन है? घास है। उत्पादक कौन है? घास। प्रकृति में मान लो घास की कमी आ जाती है, तो सबसे पहले भूखा कौन मरेगा? अरे सबसे पहले भूखा कौन मरेगा? अगर मान लो प्रकृति में हमारे घास की कमी आ जाती है, तो सबसे पहले भूखा कौन मरेगा साथियों? बिल्कुल। तो आप लोग यहां पे क्या बोलोगे मास्टर? सबसे पहले जो भूखा मरेगा वो कीट मरेगा सर जी, क्योंकि कीट क्या खा रहा है? घास खा रहा है मास्टर। अरे कीट क्या खा रहा है? कीट खा रहा है घास मास्टर, ठीक है? हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चा। अरे वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। देखो भाई, सबसे पहले ये उत्पादक है, ये मास्टर प्राथमिक, आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, उपभोक्ता। देखिए दोस्तों, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। तो अब आप मेरे को यह बताओ, ज्यादा नहीं लिखूंगा, अब आप मेरे को यह बताओ प्यारे बच्चा कि यहां पर कौन सी चीज पहले प्रभावित होगी? मास्टर जी कीट प्रभावित हो रहा है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है। आंसर बी ऑप्शन लगा देना ना मेरे भाई। अरे आंसर बी ऑप्शन लगाना है मेरे दोस्त आपको। क्लास कितने टाइम हो गया? क्लास अभी ये 5वां क्वेश्चन चल रहा है क्लास का, है ना? बिल्कुल। तो यहां पर कीट प्रभावित हुआ है अगर घास की कमी आई है। अगर मान लो यहां पे प्राथमिक उपभोक्ता में चीजें में कमी आ जाती, तो यहां पे एक मेंढक प्रभावित हो जाता। कीट भक्षी जितने भी है ये सब मर जाते या नहीं रहते प्रकृति में, तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाता। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्तचाप को नियंत्रित करने का कौन सा हार्मोन प्रमुख भूमिका निभाता है? रक्तचाप, यानी कि आपसे पूछा है विच हार्मोन प्लेइंग ए मेजर रोल, ठीक है? हाँ, मेजर रूल इन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस। बता दो प्यारे बच्चा क्या हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न का एक गजब आंसर। सर नींद आ रही है, मेरा सर दर्द कर रहा है, तो सो जाओ भाई। अब इसमें तो मैं क्या ही करूं? हैं? पूरा दिन से आज तुम्हारी कोई भी मैराथन नहीं हुई है, कोई भी मैंने ऐसी क्लास नहीं ली जिसमें तुम लोगों को ये लगे यार कि बहुत ज्यादा क्लासें हो रही है। नहीं, मैंने बहुत कम क्लासें आपकी ली है पूरा दिन में आज, फिर भी तुमको इस टाइम नींद आ रही है। तो फिर तो तुम लोगों से जो है बेवकूफ इंसान मैंने देखा नहीं जिंदगी में कभी, है ना? चलिए प्यारे बच्चा, बताएंगे इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
मनुष्य में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले हार्मोन की प्रमुख भूमिका निभाने का काम कौन सा हार्मोन करता है प्यारे बच्चों? अरे कौन सा हार्मोन करता है? जितने बच्चे यहां पर वी बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, एड्रेनलिन बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल क्लियर राइट ऑप्शन बोल रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा मास्टर इंसुलिन क्यों नहीं होगा? प्यारे बच्चों इंसुलिन आपका जरूर रक्तचाप को नियंत्रित करता है, लेकिन आपको मैंने बता रखा है इसके साथ इसका दूसरा भाई भी पाया जाता है जिसे प्यारे बच्चों ग्लूकागॉन कहते हैं। एक बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकता है, एक बहुत ज्यादा कम होने से रोकता है, दोनों का काम है और दोनों को कंट्रोल करने का काम सोमेटोस्टेनिन करता है। प्यारे बच्चों मैंने एक चीज आपको बता रखी है कि एड्रेनलिन ऐसी स्थिति में पैदा होता है जब हमको करो या मरो वाली स्थिति होती है ना, बिल्कुल, जिसे आपातकालीन हार्मोन हम लोगों ने कहा है। तो प्यारे बच्चों बी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्मोन क्या होता है? वाह, इनको एग्जाम देनी है यूपीजीईटी की, नर्सिंग में सिलेक्शन चाहिए और हार्मोन का पता नहीं है मेरे भाई। क्या होगा तुम्हारा कालिए? हैं? क्या होगा तुम्हारा? तुम बच जाओगे क्या? हैं? तुम कैसे दोगे एग्जाम? तुम क्या लिखोगे एग्जाम में? हैं? सर एग्जाम की वजह से नींद ही नहीं आ रही है। ओके मेरे भाई आ जाओ। प्यारे बच्चों द्विखंड की बारे में बात हो रही है। ये देखो ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये आया है अलैंगिक जनन से। अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन से। प्यारे बच्चों यहां पे पूछा है द्विखंडन द्वारा जनन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? अरे द्विखंडन द्वारा जो जनन होगा उसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? हाँ बताएंगे मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से। क्या हो जाएगा यहां पे? गजब आंसर सर, बी ऑप्शन कैसे होगा बता दो है। बी ऑप्शन ऐसे होगा प्यारे बच्चे जैसे मैंने अभी बताया था, जब हमारा हमको एकदम से चीजें ऐसे लगता है यार कि अब बहुत ज्यादा क्या हो जाता है। हाँ नहीं बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं तो ईमानदारी से ये बता रहा था कि तुम पे कुछ नहीं आता। देखो मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि तुमको अभी बहुत ज्यादा ऐसी चीज आ गई है कि इमरजेंसी टाइम में तुम्हारे बहुत ज्यादा ऐसा मान लो सामने ट्रक आ जाता है, हमारी धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एड्रेनलिन करता है, जो एक आपातकालीन हार्मोन होगा। ये एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल जो ग्लैंड है, एड्रिनल जो ग्लैंड है उससे स्रावित किया जाता है। ये वाली बात मैं बता चुका था, उसे इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो इतनी सी बात आप पे आनी चाहिए बस, और तो कुछ नहीं है प्यारे बच्चा। द्विखंडन बात हो रही है प्यारे बच्चों, यहां पे विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। अगर आपको पता हो तो प्यारे बच्चों विखंडन विधि द्वारा जनन होगा। विखंडन, ये विखंडन विधि दो प्रकार से काम करती है, एक होती है द्व विखंडन, एक होती है प्यारे बच्चों बहु विखंडन, ठीक है। मैं आपको इतना बता चुका हूं प्यारे बच्चों, दो विखंडन की बात करें तो इसमें अमीबा आएगा, अमीबा, और लेशमानिया आएगा, लेशमानिया। अमीबा आएगा, लेशमानिया आएगा, इसमें आएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम याद रखना प्यारे बच्चों। तो यहां पे क्या करोगे आप लोग, यहां पे कर देना राइट ऑप्शन आपका अमीबा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अरे अमीबा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चा, बिल्कुल सर जी बहुत बढ़िया तरीके से बात हो गई। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, यदि किसी पौधे की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिले तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी? तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी प्यारे बच्चों? हाँ भाई सबसे पहले, हाँ कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी, इसके बारे में आप सभी बच्चे आंसर करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए भाई देखिए मेरे दोस्त, अगर यदि किसी पौधे की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिले तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होती है? तो सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होती है? साथियों याद रखना, यहां पर श्वसन निषेचन, प्रकाश संश्लेषण, क्या कौन सी होगी अगर ऑक्सीजन न मिले किसी पौधे की जड़ को? तो हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये कंफ्यूजन होता है यार, इसमें पैरामीशियम आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, पैरामीशियम, पैरामीशियम है ना। आ जाओ
आपको पता है जड़ से कौन सी चीज चलती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? जड़ से रिलेटेड तो है। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चा, बहुत शानदार, खूबसूरत, बिल्कुल। प्लांट में जो श्वसन वाली क्रिया है वो प्रभावित होगी, प्रकाश संश्लेषण प्रभावित नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण वाले गलत हो जाएंगे। यहां पे प्लांट में जो श्वसन वाली क्रिया है जिसमें से O2 निकलती है, CO2 आती है, CO2 निकलती है, O2 निकलती है, वो वाली क्रिया सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, पहली बात तो। फिर मास्टर उसमें आपको पता है कि प्लांट में वाष्पोत्सर्जन होता है, वो भी काफी प्रभावित होगा। लेकिन इसका एक क्लियर राइट ऑप्शन तो बी ऑप्शन होगा प्यारे बच्चा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता की मूलभूत वाहक कौन होगा? आनुवांशिकता का मूलभूत वाहक कौन होगा प्यारे बच्चों? आनुवांशिकता का मूलभूत वाहक जो होगा वो कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? हाँ, कितने बच्चे राइट ऑप्शन करते हैं? देखें कितने मेरे प्यारे बच्चे हैं जो राइट ऑप्शन करते हैं। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है मैंने इसमें? तुम यार गलती करवा देते हो मेरे से, मैं कंफ्यूज रहता हूँ उसमें। सही लिखा था मैंने पहले। और कहाँ से कौन है वो, कौन सा गया अभी? सर इसकी जगह पेरामीशियम कह रही हूँ। प्लाज्मोडियम है इसका, पेरामीशियम नहीं नहीं। इसका इसका राइट ऑप्शन प्लाज्मोडियम ही होगा। इसका तो प्लाज्मोडियम होगा प्यारे बच्चा, ठीक है। हाँ, इसका आपका प्लाज्मोडियम ही होगा, बिल्कुल। मैंने शायरी लिखी है, पता नहीं भाई, तेरी शायरी को तू ही रख। आंसर करो इसका। इसकी मूलभूत वाहक तो जीन होगी भाई, आनुवांशिकता की मूलभूत वाहक जीन है। अगला क्वेश्चन है, अ, अगला प्रश्न बोल रहा है आपके सामने, किसी जीव के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं का समुच्चय क्या कहलाता है ना? किसी जीव के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं का समुच्चय क्या कहलाता है? हाँ, चलो बताओ क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन? तो मैंने यहां पे ये प्लाज्मोडियम ही तो बताया है इसमें, प्लाज्मोडियम ही अभी बताया, प्लाज्मोडियम ही होता है। अब पैरामीशियम करवा दिया एक ना भी। चलो एक बार लिखता हूं ना वो सही लिखता हूं मैं, अगर बार बार लिखाते हो ना फिर कंफ्यूज हो जाता हूं मैं भी यार, क्या होगा यहाँ पे। एक बार में वो हाथ चलता रहता है ना तो चीजें याद रहती है कि यार ऐसे, अच्छा इसमें ठीक है ऐसा आएगा। किसी जीव के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं का समुच्चय, समुच्चय क्या कहलाता है? समुच्चय क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, श्वसन कहलाता है, पाचन कहलाता है, या फिर प्यारे बच्चों उपापचयन कहलाता है? ठीक है, हाँ। चलो बहुत बढ़िया। बिल्कुल सभी बच्चों का गजब आंसर यहाँ पे आ रहा है, और शानदार तरीके से, बिल्कुल गजब मेरे भाई। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन? जितने भी बच्चे बोल रहे हैं कि जैव रासायनिक क्रियाओं की बात हो रही है प्यारे बच्चों, किसकी बात हो रही है? जैव रासायनिक क्रियाओं की। और यहां पे अगर आप उपापचय लगा रहे हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो प्यारे बच्चा, तो बिल्कुल क्लियर राइट ऑप्शन हो गया आपका। अरे ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो तो बिल्कुल क्लियर राइट ऑप्शन हो गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है प्यारे साथी, अरे बिल्कुल गजब है क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, एक गलत तुम लोग यार, वो प्लेनेरिया बताया होगा, है ना? बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा?
मनुष्य में लार में पाए जाने वाला एंजाइम किसका पाचन प्रारंभ करता है? ठीक है, मनुष्य के लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है वो किसका पाचन प्रारंभ करता है सबसे पहले? क्या करोगे इस प्रश्न का राइट ऑप्शन बताओ। चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से उत्तर देंगे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा यहां पर इसका राइट ऑप्शन? देखो लार जो करता है, लार में जो पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। 1 बजे तक पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, 1 बजे तक नहीं। हाँ देखो यहाँ पे मनुष्य के लार में पाए जाने वाला, सैलाइवा में पाए जाने वाला जो एंजाइम था, एंजाइम फाउंड इन ह्यूमन सैलाइवा, ठीक है, तो जो सैलाइवा में पाए जाने वाला एंजाइम है वो पाचन जो प्रारंभ करता है, वो पाचन प्रारंभ करता है स्टार्च का माल्टोज में। यानी कि आप लोग यहाँ पे राइट ऑप्शन लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा मास्टर? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो पाया जाता है वो एमाइलेज पाया जाता है, और एमाइलेज जो पाचन करता है मेरे दोस्त, वो किसका पाचन करता है? जिसे टाइलिन भी आप कहते हो, है ना, वैसे टाइलिन कहते हो। ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है दोस्तों। राइट बात हो गई क्या मास्टर? अगला प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, किसी पारितंत्र में, देखो ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा, क्योंकि ये पर्यावरण वाला जो चैप्टर है, पर्यावरण एनवायरमेंट वाला जो चैप्टर है, ये इसमें से काफी क्वेश्चन मैंने कम करवाए हैं, है ना। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा जरूर मेरे हिसाब से, ठीक है, हाँ, क्योंकि मेरा ज्यादातर साइंस वाला रहता है, एनवायरमेंट में मैं इतना ध्यान देता नहीं हूं, ना ही मैंने कभी पढ़ा है, ना ही मैं कभी पढ़ाता हूं। हाँ, साइंस की क्लास ले लो। ये कौन सी क्लास चल रही है? हैं? अरे ये कौन सी क्लास ले रहा हूं मैं फिर? जब साइंस की क्लास लो तो ये कौन सी क्लास है भैया? ये ऐसे ही चल रही दिखा है? बिल्कुल, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। चलो इसके बारे में बताओ, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सामान्यतः किस दिशा में होता है प्यारे बच्चों? ऊर्जा का प्रवाह सामान्यतः किस दिशा में होता है? आप लोग यहां पे बोलेंगे सर जी उपभोक्ता का उत्पादक में। अरे प्यारे बच्चा, यहां पे प्रश्न बोल रहा है उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक उपभोक्ता, अपघटक उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक? चलिए बाबू, हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चे बता दो। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं उर्दू नहीं बोलेंगे, नहीं तो यहाँ पे वो फीजा होगी, वो गुस्सा हो जाएगी। क्या नाम है उसका? नाम इकारा, इकारा गुस्सा हो जाती है भाई साहब, मेरे को याद है। हाँ, तुमको उर्दू ही मिली थी बोलने को, कुछ और नहीं बोल सकते थे? फिर मैं क्या बोलूंगा? अरे दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, बिल्कुल। ओके, यहाँ पर आप सभी बच्चे बिल्कुल थोड़ा राजस्थानी में बोलिए। मैं बोलूंगा फिर समझ नहीं आएगा, फिर तुम बोलोगे सर जी थोड़ा हिंदी में बोलिए, फिर मैं बार बार ऐसे लैंग्वेज थोड़ी चेंज करूंगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जाते हैं तब ऊर्जा का मान जो है प्यारे बच्चा, वो प्रभाव जो है वो किस दिशा में होता है? तो यहां पर उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? क्या पाचन की कठिनाई, ऑक्सीजन का परिवहन, रोग प्रतिरोधकता बढ़ जाना, रक्त का थक्का बनना?
प्यारे बच्चों इनमें से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी बता दो। है ना भैया, बिल्कुल शानदार तरीके से। क्या करेक्ट ऑप्शन कर रहे हो आप लोग इस प्रश्न का? अरे क्या करेक्ट ऑप्शन कर रहे हो सर जी? हमको पता है कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो आरबीसी है वो हमारे शरीर में O2 का परिवहन करती है, O2 का परिवहन करने का काम करती है मास्टर। ठीक है भैया, मैं मान लिया। प्यारे बच्चों यहां पर कौन सी चीज प्रभावित हो जाएगी? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, है ना? हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। प्यारे बच्चों बिल्कुल गजब तरीके से हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ भैया। अच्छा, मॉडल पेपर 10 की पीडीएफ डाल दिए, तुम देखो अच्छे से, मिल गई होगी आपको, लेकिन वो मिलेगी अभ्यास बैच में ही। आप सोच रहे हो आपके बैच में मिल जाए? अभ्यास बैच में ही वो मिलेगी प्यारे बच्चा, ठीक है, अभ्यास में ही मिलेगी। चलिए, इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या करोगे? पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जो है मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? काफी बार करवा चुका हूं, ठीक है, काफी बार करवा चुका हूं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मास्टर? जल का परिवहन बोल रहा है मास्टर, तो जाइलम को याद करो। अगर ये बोलता भोजन का परिवहन कौन करता है प्लांट्स में? भोजन, ठीक है, तो आप लोग यहां पे फ्लोयम को याद करते, फ्लोयम। ठीक है प्यारे बच्चा, बिल्कुल गजब तरीके से हो गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? अरे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होगी प्यारे बच्चा, वो कौन सी हो जाएगी? इसके बारे में मेरे को जवाब देंगे सभी बच्चे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? चलिए भाई, बिल्कुल बालक जी, ये तो क्या हो जाएगा सर जी? यह तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे सर जी? यहां पे यकृत कर देना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है सादी, यदि किसी खाद्य श्रृंखला में अपघटक न हो तो क्या परिणाम होगा? यदि किसी खाद्य श्रृंखला में अपघटक नहीं है प्यारे बच्चा, तो कौन सा परिणाम निकल करके आएगा? चलिए भैया, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो बाबूजी, बिल्कुल गजब तरीके से। क्या हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का? एक करेक्ट ऑप्शन, है ना? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? एक करेक्ट ऑप्शन। चलिए, बिल्कुल। उत्पादक की संख्या बढ़ेगी? नहीं। क्या उपभोक्ता समाप्त होंगे? नहीं। ऊर्जा का प्रभाव रुक जाएगा? नहीं। यहां पे क्या होगा? मृत कार्बनिक पदार्थ जमा होंगे। क्या होंगे साथियों? मृत कार्बनिक पदार्थ जमा होंगे, यानी कि मास्टर जी बी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? अरे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चा, बहुत शानदार। तो यहां पर बी हो गया। गुणसूत्रों की संख्या आधी करने वाली कोशिका विभाजन प्रक्रिया कौन सी होती है? समसूत्री में गुणसूत्र आधे होते हैं, अर्धसूत्री में गुणसूत्र आधे होते हैं, द्विविखंडन में गुणसूत्र आधे होते हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चा मुकुलन में गुणसूत्र आधे होते हैं? क्या कर रहे हो? इस प्रश्न का राइट ऑप्शन बताओ। चलो मैं पानी पी लेता हूं तब तक। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चा, बहुत बढ़िया आंसर आप सभी बच्चों का। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या आदि करने वाली कोशिका विभाजन प्रक्रिया में किस विधि द्वारा या कौन सी होती है जिससे आधे गुणसूत्र हो जाते हैं? जिससे प्यारे बच्चा आधे गुणसूत्र हो जाते हैं, यहां पे जो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है ना, जो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, इससे गुणसूत्र आगे आधे हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं समसूत्री की, तो समसूत्री में तो ये होता है सर जी कि ये कोशिका 4 भागों में अगर विभाजित हुई है ना, तो ये वापस से 4 भागों में विभाजित होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी 4 भागों में आगे विभाजित होगी। ये होता है समसूत्री। यहां पे जो हुआ है वो गुणसूत्र वाला, वो अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। बिल्कुल। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग में होता है? अरे मानव शरीर में इंसुलिन का जो स्राव होता है प्यारे बच्चा, वो किस अंग में होता है? इस प्रश्न के बारे में बता दो प्यारे बच्चों। मानव शरीर में इंसुलिन का जो स्राव होता है वो किस अंग में होता है? इसके बारे में बता दो प्यारे साथी। बहुत बढ़िया।
अब तक कुछ ही देर हुई है, आप अभी से बोलने लगे कब तक चलेगी क्लास है। अरे इंसुलिन निकलता है लैंगरहैंस द्वीपिका से, लैंगरहैंस द्वीपिका पाई जाती है अग्नाशय कोशिका में साथियों, लैंगरहैंस द्वीपिका पाई जाती है अग्नाशय कोशिका में। 100% आपको मैं 110% बोल सकता हूं कि प्यारे बच्चों आपके लिए जो अभ्यास बैच है ना बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा एग्जाम टाइम पे। यदि किसी पौधे की पत्तियों पर मोम परत अधिक हो जाए तो उसका मुख्य लाभ क्या होगा। हम्म। अरे आप पढ़ने पे कॉन्सेंट्रेट करो भाई, ये आवाज निकालो वो आवाज निकालो, इसमें ही जिंदगी गुजर जाएगी तुम्हारी। मैं खुद उत्तर प्रदेश आ जाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है, मैं खुद उत्तर प्रदेश आ जाऊंगा आवाज निकालने। बस तुम लोग अभी पढ़ाई पे फोकस करो, अभी एग्जाम पास में है, अभी एग्जाम पास में, तो अभी अगर ये चीजें करोगे फिर तो बेकार है भैया, फिर तो बेकार है भैया। यहां पे अगर पत्तियों पे प्यारे बच्चों मोम जैसी परत अधिक हो जाती है तो उसका मुख्य लाभ ये होता है कि जल की हानि कम होती है, या जल की जो हानि होगी प्यारे बच्चा वो कम होगी, जल की जो हानि होगी वो मेरे बच्चा कम होगी, है ना। आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करने वाले पहले आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक है वो कौन है प्यारे बच्चों, डार्विन। डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था प्यारे बच्चों, डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था प्यारे साथी, है ना, अगर आपसे पूछे तो। उसके बाद यहां पे लेमार्क होगा नहीं प्यारे बच्चा, हुक होगा नहीं, यहां पे करना सर जी मेंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों बी हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है मास्टर, मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः कहां होता है। अरे मानव शरीर में गैसों का जो आदान प्रदान होता है मुख्यतः कहां होता है, यह वाला प्रश्न आपसे पूछा है। हाँ बिल्कुल, तो ये होता है प्यारे बच्चों कहां पे, ये होता है एल्वियोली में। कहां पे होता है बाबूजी, एल्वियोली। एल्वियोली यानी 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 यह बात कर रहा है, यह जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कुपिकाओं की। कुपिका में होता है गैसों का आदान प्रदान, ठीक है प्यारे बच्चों, कुपिका में होता है गैसों का आदान प्रदान। एचआईवी की बात हो रही है, वायरस मुख्यतः किस तंत्र को प्रभावित करता है। एचआईवी जो वायरस होता है प्यारे बच्चों, मेरे गांव के बगल में भागवत, क्या भागवत, बताएंगे प्यारे बच्चे इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, अरे बहुत शानदार तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देंगे प्यारे बालक, है ना, बहुत शानदार तरीके से इस प्रश्न का राइट ऑप्शन करेंगे बिल्कुल। बिल्कुल, यहां पर जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं वो सभी बच्चों का सर क्लास कब तक चलेगी, नींद आ रही है बा बेटा, नींद आ रही है तो ऐसा कर हाथ पांव मुंह धो ले, है भाई। बिल्कुल, एचआईवी वायरस की बात हो रही है, तो एचआईवी जो वायरस है वो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम जो रहेगा उसे डैमेज करेगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा होगा। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा हो जाएगा। शानदार तरीके से आंसर करेंगे प्यारे बच्चों, अरे गजब तरीके से आंसर करेंगे सर, आज नींद नहीं आ रहा है, अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, ये नींद ही नहीं आना चाहिए, नींद आ गया समझो बहुत गड़बड़ हो जाएगी चीजों में, ठीक है। चलिए भाई, क्या करोगे इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन प्यारे बालक, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता, मिट्टी का रंग, बीज का आकार, या फिर जड़ की लंबाई, या फिर प्यारे बच्चों जड़ की लंबाई। क्या कर रहे हो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन, तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला होगा प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, यहां पे बोलेंगे पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है। पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है, तो ये होगा फ्लोएम, बी ऑप्शन राइट होगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले।
आ जाओ भाई, मैं ही बहुत स्पीड से कर रहा हूं यार, मैं ही कौन चल रहे थे। तो यदि किसी जीव में अचानक होने वाले आनुवांशिक परिवर्तन क्या कहलाएंगे? किसी जीव में अचानक होने वाले आनुवांशिक जो परिवर्तन रहेंगे प्यारे बालक, वो क्या कहलाएंगे? इस प्रश्न के बारे में और बता दो। चलिए बिल्कुल, अरे आनुवांशिक चेंजेस आए हैं क्या? क्या आ रहे हैं मास्टर जी? अनुवांशिकी क्या आए हैं? परिवर्तन आए हैं, अनुवांशिकी चेंजेस आए हैं साथियों, उन्हें हम उत्त परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किस परिवर्तन से मास्टर जी? उत्त परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर वी विल बी राइट ऑप्शन भैया जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पर है, ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होगा वो मुख्यतः किसके द्वारा किया जाएगा? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अरे ज्यादा नहीं कर रहा मैं, ऐसे करूंगा अभी आपको साइंस करा देता हूं केवल, ठीक है। हाँ आपको नींद आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइंस साइंस कर लेंगे फिर आप सो जाना, है ना। आप लोगों को गुड गुड नाइट हो जाएगी आपकी, ठीक है बिल्कुल। चलो भाई बता दो प्यारे बच्चों, यहां पर आपके सामने है क्या हो जाएगा? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है ना। आज मैंने भी थोड़ा लेट कर दिया, नहीं मेरे को 9:30 बजे से शुरू करना था, मैं 30 मिनट में जी के कर लेता, है ना। कल से 9:30 बजे से करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। अब कल तो मैराथन होगी, है ना, कल तो नहीं होगी क्लास, ये होगी तो सुबह ही होगी फिर, है ना, होगी तो सुबह ही होगी। नहीं तो कल सुबह लेंगे इस क्लास को, या तो नहीं तो फिर 1 बजे से तो लगातार रात को 1 बजे तक मैराथन चलेगी, तो कल तो नहीं हो पाएगी, है ना। चलिए भाई हाँ ठीक है, अगर आप लोग करोगे तो मैं तो पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो भाई, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला आपका हीमोग्लोबिन होता है, जो आपके आरबीसी में पाया जाता है प्यारे बाबू। पर्यावरण में जैव आवर्धन जो होता है प्यारे बच्चों, बायो मैग्निफिकेशन जो होता है, का मुख्य कारण क्या होगा? जैविक अपशिष्ट अपघटन न होने का रसायन अपघटक, या फिर बोलेंगे जल परिवर्तन। चलिए चलिए भाई हाँ, तो क्या आए हैं सर सुबह में लीजिए ना 4 बजे से। यार मैं ले लूं बट मैं अकेला आदमी हूं ना, तो सुबह में अभी रात को काम करता हूँ, चीजें नहीं हो पा रही है। अब कल तो देखते हैं, कल से पॉसिबल हो जाए तो, है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कल से। चलो क्या करोगे प्यारे बच्चों, यहां पर अपघटित न होने का रसायन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन। अरे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। पर्यावरण में जैव आवर्धन जो है क्या है बाबूजी? जैव आवर्धन रहेगा, जैव आवर्धन, ठीक है साहब जी। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस ऑफ द बॉडी? चलिए बढ़िया तरीके से आंसर कर देंगे प्यारे बच्चा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन? हाँ बिल्कुल मेरे भाई, बहुत बढ़िया आंसर सभी बच्चों का, बहुत बढ़िया गजब आंसर आप सभी साथियों का, बिल्कुल। क्या हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन? क्या हो जाएगा मास्टर जी? तो यहां पर जितने भी बालक बोल रहे हैं वो सभी बच्चे जो अनुमस्तिष्क बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका राइट हो जाएगा। अनुमस्तिष्क वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे छोटा दिमाग कहते हैं साथियों से। क्या कहते हैं? छोटा दिमाग। अरे मास्टर क्या कहते हैं? छोटा दिमाग कहते हैं मेरे भाई। आ जाओ अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी पौधे में क्लोरोफिल न हो तो वह कौन सी प्रक्रिया नहीं कर पाएगा? यदि किसी पौधे में क्लोरोफिल न हो तो प्यारे बच्चों वो कौन सी प्रक्रिया है जो नहीं कर पाएगा? कितने बच्चे एक बार बढ़िया तरीके से आंसर करेंगे इस वाले प्रश्न का? कितने बालक है जो इस वाले प्रश्न का एक सही उत्तर नहीं कर पाए हैं? सभी बच्चे करेंगे भाई। यदि किसी पौधे में क्लोरोफिल न हो तो वह कौन सी प्रक्रिया नहीं कर पाएगा? क्लोरोफिल की बात हो रही है, तो वह प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर देना, बिल्कुल क्लियर राइट ऑप्शन, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल से ही ये चीजें होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल भैया, बंद करनी पड़ेगी, बच्चे तो जा रहे हैं सब। आ जाओ अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न आज के सेशन का, ठीक है। विकासवाद के अनुसार नए जीवों की उत्पत्ति का मुख्य आधार क्या है? ठीक है, केवल उत्परिवर्तन है, केवल अनुकूलन है, विविधता और प्राकृतिक जो प्रकृति वरण है, या फिर आप बोलेंगे केवल जनन है, या फिर प्यारे बच्चे बोलेंगे केवल जनन है। विकासवाद के अनुसार नए जीवों का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? कितने बालक यहां पे रहेगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देने वाले? कितने मेरे प्यारे बालक है जो इस प्रश्न का एक करेक्ट ऑप्शन यहां पे करने वाले हैं? बहुत बढ़िया। तो यहां पे जितने भी साथी सी ऑप्शन कर रहे हैं कि विविधता और प्राकृतिकवाद, बिल्कुल बिल्कुल यहां पे हो जाएगा राइट ऑप्शन।
सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चों, है ना, बिल्कुल ठीक है। वेरिएशन वाला गुण पाया जाएगा और नेचुरल जो आपका सिलेक्शन रहेगा, प्रकृतिवादी जो रहेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां पर जो रहेगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, शानदार प्राकृतिक जो चयन रहेगा, विविधता और प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन जो रहेगा और आपका वेरिएशन वाला जो गुण पाया जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन प्यारे बच्चा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर राइट ऑप्शन, बिल्कुल शानदार ऑप्शन है, ठीक है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ ओके, एज योर विश, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। मैं तो तैयारी के साथ आया था। चलिए भैया, भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चली थी? चलिए भैया, हाँ शानदार तरीके से बताओ फिर। भारत में पहली जो रेलगाड़ी थी किन दो देशों के बीच चली थी? इसका आंसर कितने बच्चे राइट और देते हैं? कितने मेरे प्यारे बच्चा इस प्रश्न का एक करेक्ट ऑप्शन देते हैं? देखें, है ना भैया। अरे बिल्कुल गजब आंसर कर दो साथियों, गजब, एक बार गजब से गजब आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा मास्टर जी इस प्रश्न का एक करेक्ट ऑप्शन? क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इस प्रश्न का एक राइट ऑप्शन? बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। तो यहां पे याद रखेंगे क्या हो जाएगा, मुंबई से ठाणे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अरे मुंबई से ठाणे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बोल रहा है गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएंगे? अरे गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएंगे, इसके बारे में बात पूछी जा रही है। गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएंगे, इसके बारे में बात पूछी जा रही है। तो यहां पे बोलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जो है सर जी, वो गीतांजलि के लेखक हो जाएंगे। अरे रविंद्रनाथ टैगोर जो है सर जी, वो गीतांजलि के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सी देने वाले बिल्कुल करेक्ट है, वी देने वाले बिल्कुल रॉन्ग जा रहे हैं भैया। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ये सारी चीज यूट्यूब पे करवाई है मैंने। अरे ये सारी चीज यूट्यूब पे करवाई है। भारत का जो कैलेंडर है, भारत का जो पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग जो होगा वो कौन से संवत पर आधारित हो जाएगा? याद रखना शक संवत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट ऑप्शन। शक संबंध पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट ऑप्शन। बेटा जी अभी छींटे दे लो है ना आंखों के, बट अभी सोना नहीं है ना, बिल्कुल। अभी चलो, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? बिल्कुल, नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है प्यारे बच्चों? चलिए भाई बहुत बढ़िया, बताएंगे कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? चलो बहुत बढ़िया। कहां से करो शेयर? लाइक एप्लीकेशन की वीडियो बोल रहा है, शेयर करो लाइक करो, है ना। तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे 6 कर देना, बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न वालों को स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? अरे भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहां पे बोलेंगे द्वीप हो जाएगा, आप बोलेंगे लक्षद्वीप हो जाएगा, माचुली हो जाएगा, या फिर आप बोलेंगे सालसेट हो जाएगा, या फिर प्यारे बच्चों आप लोग बोलेंगे सालसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बाबू? बिल्कुल क्लियर राइट ऑप्शन। सभी बच्चे राइट ऑप्शन कमेंट करोगे भैया, सभी मेरे प्यारे बच्चा राइट ऑप्शन कमेंट करेंगे। यहां पर इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया, क्या करोगे यहां पर? बिल्कुल गजब आंसर। तो यहां पर जो बच्चे बी ऑप्शन करे सर माजुली हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, माजुली हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट भैया, है ना। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो होगा वो माजुली होगा, बी ऑप्शन, सी नहीं होगा प्यारे बच्चों, बी होगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है साथियों स्क्रीन पर, इंडिया का नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन के नाम से किस शासक को जाना जाता है? इंडियन नेपोलियन के नाम से किस शासक को जाना जाता है? अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, या फिर हर्षवर्धन है, चंद्रगुप्त है? कितने बच्चे बताएंगे इस प्रश्न को? चलो, इंडियन नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है?
प्यारे बच्चों याद रखना, इंडियन नेपोलियन के नाम से यहां पर आपके समुद्रगुप्त को जाना जाएगा। किसको जाना जाएगा प्यारे बच्चों? समुद्रगुप्त को जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय अपवाद प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है ना? भारत का राष्ट्रीय जो है आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाएगा, इसके बारे में बता दो मेरे को। मैं पानी पी लेता हूं। चलो बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप लोग बोलेंगे मास्टर 29 अक्टूबर यहां पे हो जाएगा करेक्ट। मास्टर 29 अक्टूबर यहां पे हो जाएगा करेक्ट। वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न बोल रहा है आपसे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? साथियों मैं केवल यहां पे आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत बार मैं दे चुका हूं अच्छे से आपको इन क्वेश्चनों का, तो है ना, संविधान के बारे में भी बता चुका हूं। और चीजें केवल इतनी सी है कि आप केवल यहां पे एमसीक्यू याद रखोगे, एक्सप्लेनेशन हम यूट्यूब पे भी दे देते हैं और आपने अब तक थ्योरेटिकल बेस पढ़ भी लिया होगा। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी क्या? अरे पहली बैठक यहां पे 15 अगस्त 1947 को क्यों कर रहे हो? 15 अगस्त 1947 होगा या 9 दिसंबर 1946 होगा या 26 जनवरी 1950 होगा या 26 नवंबर 1949 होगा? चलिए प्यारे बच्चों, पहली बैठक के बारे में बात हो रही है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बिल्कुल 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 मेरे भाई, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? शानदार तरीके से बता दो प्यारे बच्चा, है ना, पहली बैठक कब हुई थी? चलिए बहुत बढ़िया। तो 9 दिसंबर 1946 को यहां पर नई दिल्ली में बैठक हुई थी प्यारे बच्चा, जिसके अध्यक्ष थे सचिवानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखना ये आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? अरे भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन जो होता है दोस्तों, वो किस राज्य में होता है? साथियों चीजों को याद करना है, ऐसा नहीं मैं आपसे भी बोल रहा हूं आप चीजों को स्किप कर दो, भूल जाओ, बाद में ध्यान दो, नहीं दो, आपको दिमाग में फीड करनी है चीजें, है ना। याद रखना किसी भी हालत में नहीं भूलनी है आप लोगों को ये चीजें, ठीक है। हाँ, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है भाई? बहुत बढ़िया, कॉफी उत्पादन की बात हो रही है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो याद रखना यहां पे जितने भी बच्चे कर्नाटका बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट बोल रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत युवा पुनर्जागरण जनक, भारत का या भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? भारत का पुनर्जागरण, भारत या भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है प्यारे बच्चा? किसे जाना जाता है? एक बार बढ़िया तरीके से बता दो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन? अरे राजा राम मोहन राय हो जाएगा ना बाबू, अरे राजा राम मोहन राय हो जाएगा मास्टर। बी ऑप्शन क्या करोगे यहां पर? राइट ऑप्शन कर देना, राजा राम मोहन राय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो आपके भारतीय जो है भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला, भारत का राष्ट्रीय लिपि स्वरूप क्या है? बिल्कुल, कॉफी पीने के लिए नाटक करते हैं तो कर्नाटका हो गया कॉफी के लिए, बिल्कुल सही वाली बात है। चलो बता दो यहां पे भारत का राष्ट्रीय लिपि, ये वैसे ट्रिक बेकार है ना, मैं कभी नाटक नहीं करता भाई, मैं तो तुरंत कॉफी पी लेता हूं। अभी तुम्हारी क्लास होने के बाद, तुरंत क्लास ऑफ करने के बाद कॉफी बनाने जाऊंगा, फिर कॉफी पीऊंगा, फिर वापस आऊंगा जब पीडीएफ डालूंगा पीते पीते हुए, है ना। चलो, भारत का राष्ट्रीय लिपि स्वरूप क्या है? भारत का राष्ट्रीय लिपि स्वरूप क्या है इसके बारे में बता दो। चलो, तो भारत की लिपि जो होगी भारतीय लिपि, वो देवनागरी लिपि होती है प्यारे बच्चों। कौन सी लिपि होती है? देवनागरी लिपि होती है साथी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः प्यारे बच्चा कितने वर्षों का होता है ना, बिल्कुल कितने वर्षों का होता है आपका लोकसभा का कार्यकाल? सारे बच्चों को पता है वैसे तो, कितने वर्षों का होता है मास्टर? यहां पे 5 वर्षों का होता है सर जी। कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चा, अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां स्थित है?
भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां स्थित हो जाएगा? आप बोलेंगे वो मुंबई में, नई दिल्ली में, जयपुर में, या फिर बोलेंगे लखनऊ में। प्यारे बच्चों वो जो रहेगा वो आपका न्यू दिल्ली यानी कि नया दिल्ली, सी ऑप्शन विल बी राइट। नई दिल्ली यानी कि आप बोलेंगे सी ऑप्शन विल बी राइट। गुरुजी आप तो अमीर है और हम लोग गरीब है, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। तुम लोग अमीर बन चुके हो मेरे को गरीब बना बना के, है ना। चलिए प्यारे बच्चा एक बार बता देंगे यहां पे क्या हो जाएगा। हाँ चलिए नई दिल्ली हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन पर, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक आप बोलेंगे कालिदास, तुलसीदास, चाणक्य या फिर पाणिनि, या फिर पाणिनि। चलिए बहुत बढ़िया, बार आंसर करोगे, बहुत शानदार मेरे भाई। बिल्कुल यहां पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा यहां पे? करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल गजब तरीके से। हाँ भाई बहुत बढ़िया, यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। हाँ अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य है गुरुजी। हाँ चाणक्य है, चाणक्य, बिल्कुल चाणक्य नीति पढ़ा करो, चाणक्य हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट मास्टर। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चाय, ये तो हो गया। अच्छा कॉफी का था वो, चाय उत्पादन किस राज्य में होती है? अरे कॉफी का बता दिया, अब चाय का भी बता दो। हैं अरे चाय कहाँ की फेमस है? कहाँ की फेमस है? चाय फेमस है असम की। कहां की फेमस है? असम की चाय फेमस है गुरुजी। कहां की चाय फेमस है मास्टर जी? असम की चाय फेमस है, और बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, असम की चाय फेमस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। असम की चाय बिल्कुल फेमस हो जाएगी साथियों, यहां पर क्या करेंगे? राइट ऑप्शन करेंगे। अगला प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पर, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आप बोलेंगे सर जी यहां पर जो रहेगा वो अमृत बाजार पत्रिका, बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स या फिर केसरी। कौन सा यहां पे समाचार जो समाचार पत्र है वो पहला समाचार पत्र फेमस था? एक बार बता दो, ठीक है। हाँ कौन सा समाचार पत्र हो जाएगा? बिल्कुल यहां पे बोलेंगे बंगाल गजट विल बी राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अरे बंगाल गजट सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बाबू? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। अरे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई, अरे लाजवाब, बेहतरीन, जिंदाबाद मेरे दोस्त, ठीक है। बिल्कुल गजब हो जाएगा, गजब हो गया मेरे दोस्त। आ जाओ अगला प्रश्न और देख लो, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अरे राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष, या फिर 7 वर्ष। दोस्तों बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा? बिल्कुल गजब आंसर। राज्यसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है मेरे भाई। कितने वर्ष का होता है मास्टर? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया तरीके से। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चा। बिल्कुल सर जी गजब आंसर आपका हो गया। आ जाओ अगला प्रश्न देखे क्या? अगला प्रश्न देख लो सर जी, सरदार सरोवर परियोजना जो है, सरदार सरोवर परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना जो है प्यारे बच्चों वो किस नदी पर स्थित हो जाएगी? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या वो गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है, कृष्णा है? याद रखना मास्टर वो नर्मदा हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन। अरे ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑप्शन, वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया तरीके से। अगला प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पर है, भारत में शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अरे भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वह किसकी जयंती पर मनाया जाता है साथियों? बिल्कुल भारत में शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? कितने बच्चे आंसर करेंगे? चलो कितने मेरे प्यारे बच्चे हैं जो यहां पर आंसर करेंगे भाई? हाँ कितने मेरे प्यारे बच्चे हैं जो यहां पर आंसर करेंगे? भारत में शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आप सभी बच्चे जानते हो सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। कब मनाया जाता है साथियों? कब मनाया जाता है यह भी आप लोगों से ही जानना चाहूंगा, है ना। आपको बताना है कि टीचर्स डे जो रहेगा वो कब मनाया जाएगा भैया। हाँ
बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी टीचर्स डे जो रहेगा वो आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया साथियों, आ जाओ अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न। भारत का पहला सौर शहर सोलर सिटी जो रहेगा वो कौन सा है? जयपुर है, गांधीनगर है, भोपाल है, उदयपुर है? चलिए आखिरी प्रश्न है जीके वाला, बढ़िया तरीके से आंसर कर दो प्यारे बच्चों, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आंसर कर दो। भारत का पहला शहर सौर सेल जो रहेगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? जयपुर नहीं होगा, भोपाल नहीं होगा, यहां पे उदयपुर भी नहीं होगा, यहां पे होगा प्यारे बच्चों गांधीनगर विल बी राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर वी विल बी राइट ऑप्शन। बहुत शानदार तरीके से, ठीक है मेरे प्यारे साथी, इतनी चीजें सभी बच्चों के समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई सर। अरे समझ में आ गई क्या प्यारे साथी? बिल्कुल समझ में आ गई भैया, और समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है प्यारे साथी। ठीक है, ये आपकी पीडीएफ इंसर्ट हो गई, अभी आप सोच सकते हो और चीजों को याद कर लेना, रिवीजन कर लेना, और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी पे जोर दो। अभी आपके पास मेरे भाई कल से 13 दिन बचेंगे एग्जाम के, याद रखना, कल का दिन ना संभालो तो, ठीक है, क्योंकि अब 1 घंटा बीचे तो कल लग जाएगा, और कल का दिन यानी आज का दिन संभाल के रखे तो भैया जी आपके पास 13 दिन का समय बचा हुआ है। 13 दिन में जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, जो पढ़ सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट देख सकते हो, जितना 6 मारना है जैसे कर सकते हो, हाँ वैसे कर लो मेरे भाई, ठीक है। हाँ चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आज के सेशन में इतना ही करते हैं, मिलता हूं आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का सेशन में ज्वाइन होने के लिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत माई ऑल डियर स्टूडेंट्स।